ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल 2022 अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। कुछ ही घंटे बच गए हैं इस साल को ख़त्म होने के लिए। आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए बहुत अच्छा बीता होगा और जो आने वाला साल है यानी कि साल 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें फलों की प्राप्ति होती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नए साल के दिन हम जो भी कार्य करते हैं हमें पूरे साल भर उसी अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए नए साल के पहले दिन कुछ विशेष कार्य आपको अवश्य करने चाहिए और कुछ कार्य हैं जिनको करने से आपको अवश्य रुकना चाहिए, टालना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें अगर नए साल के पहले दिन आप करते हैं तो इसका परिणाम आपको पूरे साल भर भुगतना पड़ता है। इसीलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नए साल के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल की शुरुआत आपको किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि आपका पूरा साल अच्छा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए साल की शुरुआत आपको सबसे पहले किस प्रकार से करनी है ये जानते हैं। देखिए, जिस दिन जैसे ही आप नए साल के पहले दिन प्रातःकाल जगते हैं तो जगते ही आपको क्या करना है कि आपका जो दिन है बहुत अच्छा बीते और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो आपको जागते ही सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं। कहते हैं कि हथेली में माता लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गोविंद का वास होता है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि प्रातःकाल जगते ही व्यक्ति को अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। यदि किसी व्यक्ति का बहुत बुरा समय चल रहा हो तो वह निरंतर इस अभ्यास को करना अगर आरंभ कर दे तो एक लंबे समय के बाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं। दर्शन करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभात कर दर्शनम। इस मंत्र के साथ आपको अपने हथेलियों के दर्शन करने के बाद दिन की शुरुआत करनी है। इससे पहले आपको इवन अपना मोबाइल तक नहीं देखना है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा, ना स्वयं का चेहरा देखना है। जागते ही पहले हथेलियों के दर्शन करें, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करके फिर आप अपने जो कार्य हैं नित्य के उन्हें आरंभ करें। इसके बाद सबसे पहले अपने घर के मेन गेट को आप खोल दें। खोलने के बाद झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने का तरीका हमने आपको बताया है कि अपने रसोई से आरंभ करके आप बाकी के कमरों की सफाई कीजिए और सारा कचरा आप मेन गेट के द्वारा घर के बाहर कीजिए। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ कीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से झाड़ कर साफ कर लीजिए या फिर आप पोछा भी लगा सकते हैं। और फिर अपने पूरे घर में पोछा लगाने के बाद जो भी आपके नित्य के कार्य है कर ले। स्नान करें। आज का दिन रविवार का होगा। रविवार से साल की शुरुआत हो रही है। रविवार का दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण को, जो कि साक्षात नारायण का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो आज के दिन एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, इसमें जल भर ले, थोड़ा सा रोली, एक लाल पुष्प, थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य नारायण को उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि क्योंकि रविवार है तो आप वैसे सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद तुलसी जी की पूजा की जाती है। रविवार का दिन है तो तुलसी जी की पूजा आज के दिन नहीं की जाएगी। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। देखिए, पहले से अगर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना रखा है तो इसे आज सुंदर से साफ कर लीजिए और फिर हल्दी या फिर कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक बनाइएगा। अगर तोरण बासी हो गई है, पुरानी हो गई है, सूख गई है, इसे हटा दीजिए, नए तोरण की व्यवस्था कीजिए और आज के दिन नए तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी नए कार्य की शुरुआत या फिर किसी भी नए दिन की शुरुआत प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा आराधना या फिर उनके स्मरण के बिना अधूरा होता है। तो नए साल के दिन आपको गणेश जी का स्मरण अवश्य करना है। घर के मंदिर में यदि गणेश जी की मूर्ति है तो उन्हें दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, लड्डू या फिर किसी भी मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा। गणेश जी का स्मरण करके उनकी पूजा आराधना करके आपको नए साल के
पहले दिन की शुरुआत करनी है। और जो भी अन्य देवी देवता हैं आपके घर के मंदिर में, उन सभी की पूजा अर्चना विशेष विधि से कीजिएगा तथा आज के दिन घर में कुछ मीठे का भोग बनाकर भगवान को चढ़ाइएगा तथा पूजा के अंत में पूरा परिवार एक साथ भगवान की आरती उतारे। तो इस प्रकार से आपको नए साल के सुबह की शुरुआत करनी है। पूजा हो जाने के बाद घर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, सबके चरण स्पर्श करके आज के दिन प्रणाम कीजिए और फिर उन्हें नए साल की बधाइयाँ दीजिए। अब क्या करना है आपको कि आप आज के दिन जो भी भोजन बनाते हैं उसमें से एक अंश, देखिए यदि रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी, और अगर रोटी के अलावा कुछ और ही बनाते हैं तो थोड़ा सा अंश इसमें से निकाल कर आज के दिन गौ माता को अवश्य खिलाइएगा। ध्यान रखिएगा कि प्याज लहसुन वाली चीज़ें गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। तो आप रोटी या फिर हलवा खीर जो भी कुछ बनाते हैं थोड़ी सी मात्रा में गौ माता को अवश्य खिलाइएगा। गौ माता साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। इनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि आप गौ माता की सेवा आज के दिन करते हैं तो साल के पहले दिन आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और इनकी कृपा से आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा। मंदिर जाइए आज के दिन, मंदिर में जो भी दान पेटी है वहाँ पर कुछ ना कुछ दान कीजिए अपने श्रद्धा अनुसार। अगर मंदिर जाने का समय नहीं है तो रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद है, जो मांगने वाले हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दान कीजिए जिससे उनकी दुआ आपको प्राप्त हो और आपका पूरा साल अच्छा बीते। देखिए अपने लिए तो सभी करते हैं, नए साल है कुछ ना कुछ स्पेशल सभी अपने लिए करते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों को आज के दिन जैसे थोड़ा सा आप चॉकलेट टॉफ़ी ही खरीद के दे दीजिए, बच्चों को बिस्किट के पैकेट खरीद कर धरा दीजिए। इससे उन्हें खुशी मिलेगी और वो खुशी आपको दुआ के रूप में लगेगी। नए साल के दिन अपने घर को भी बहुत सुंदर से सजाकर व्यवस्थित तरीके से रखिएगा ताकि आपका घर जो है पूरे साल भर भगवान की कृपा से ऐसे ही सुंदर सजा हुआ व्यवस्थित रहे। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह आज के दिन सुहाग की चीज़ें अवश्य धारण करें, जैसे चूड़ियाँ हो गई, सिंदूर, पायल, बिछिया इत्यादि चीज़ें अवश्य धारण करें ताकि महादेव माता पार्वती की कृपा से पूरे साल भर आपको अपने सौभाग्य की, अपने श्रृंगार की निशानियों को धारण करने का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब नए साल के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए ये जानते हैं। नए साल के दिन आपको पैसे की लेन देन या फिर कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ें हम नए साल के दिन करते हैं पूरे साल भर हमें उसी अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए साल के पहले दिन कर्ज लेने या कर्ज देने से आपको बचना चाहिए। अगर कर्ज लेते हैं तो हो सकता है कि इस कर्ज को चुकाने में आपको पूरा साल बीत जाए और साल भर पछताना पड़े, और कर्ज देते भी हैं तो हो सकता है कि दिया हुआ धन डूब जाए या फिर उस पैसे को वापस आने में बहुत समय लग जाए। इसीलिए पहले दिन कर्ज लेने और देने से आपको बचना चाहिए। नए साल के दिन घर में दवाइयाँ खरीद कर नहीं लानी चाहिए। अब देखिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो खरीद कर लाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर लाए बिना कार्य चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 1 तारीख के बजाय 2 जनवरी को जाकर दवाई ले आइए या फिर 1 दिन पहले ही ले आइए। पहले दिन आपको लाने से बचना चाहिए। नए साल के दिन अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाएं ताकि माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके जो भंडार है वह साल भर भरे रहें, आप इसी प्रकार से अन्न धन से भरे रहें। अब नए साल के दिन न किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचें। अगर कोई बात हो भी जाती है तो इसे इग्नोर कर दें। आज के दिन किसी को गाली गलौज ना करें, ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपना दिन खराब करें। पूरा परिवार आपस में प्रेम से रहें ताकि साल भर परिवार में मिठास बनी रहे, एकता बनी रहे। इस प्रकार से आपको नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।